मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने लगातार क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन का पैटर्न बनाकर सॉल्व किया और देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो ये है, कुछ क्वेश्चन टफ है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर इजी। ये अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करें तो क्वेश्चन मोस्टली लग जाएगा। उसी क्रम में आज हम लोग 10 क्वेश्चन लेके फिर आए हुए हैं, जो 131। इसे ध्यान देखिए, क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग एंजाइम कंटेनिंग हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप जानेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता क्या? प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्चुअली टाइटली बाउंड इन ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एंजाइम में प्रेजेंट होते हैं। इसको एज ए कोफैक्टर भी कहा जाता है। और चूँकि बेसिकली हीम के लिए किया गया है तो हीम के लिए कई ऑप्शन हैं। जैसे आपके कैटालिस्ट तो होता ही होता है, उसके अलावा भी या हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये होता है किसके लिए होता है? हीमोग्लोबिन के लिए भी होता है, मायोग्लोबिन के लिए भी होता है, इन सब चीज़ों के लिए भी होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट हो जाएगा बेसिकली। और अब इसको जानते हो, ये सबसे ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट होता है पूरे वर्ल्ड में। और इसको एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेट जानते हैं कि आरबीसी में ही पाया जाता है। सल्फ्यूरिक डिहाइड्रेट, ये सब ऐसे कॉमन एंजाइम है। तो बेसिकली यहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप पूछा गया था, तो इसके लिए कैटलिस्ट। तो ये ईजी क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर सकते थे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी देखा जाए। ये आसान भी है, थोड़ा टेक्निकल भी है। अगर आपने व्हिटाकर का 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा होगा, वहाँ पे जो आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया है, तो उसी को इन्होंने ऐसे जो क्वेश्चन डाल दिया है उसी को आपको अरेंज करना है। ठीक है, देखो जैसे आप पहले आप पढ़ो ध्यान से। दिया कि ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट किंगडम प्रपोज्ड बाय व्हिटाकर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसे हम जानते हैं कि मोनेरा पहले आएगा, प्रोटिस्टा बाद में, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमैलिया, यही क्रम है। तो मोनेरा हम जानते हैं, मोनेरा क्या होते हैं? सबसे पहले प्रोकैरियोट्स होते हैं। देखो प्रोकैरियोट कहाँ वर्ड दिया हुआ है? प्रोकैरियोट वर्ड ये दिया हुआ सी वाला है ना। तो जाहिर बात है कि सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे? सी रखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है प्रोकैरियोट के बाद आगे यूकैरियोट, और यूकैरियोट में भी सिंपल जैसे दिया ना, इसी को ई दिया हुआ प्रोकैरियोट विथ सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी सी के बाद आपका क्या हो जाएगा? ई आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है आपका यूकैरियोट ऑटोट्रॉफ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन को, ये प्लांट के बारे में बता रहा है। और मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ सेल विद मेड अप ऑफ काइटिन, है ना। देखिए ये फंगस के बारे में बता रहा है। और हेटेरोट्रॉफ विथ दिस ऑर्गन सिस्टम लेयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये आपका एनिमल के बारे में बता रहा है। तो आसानी से आप लिख सकते हो, सबसे पहले सी आ जाएगा, फिर आपका ई आ जाएगा, फिर फंजाई आपका ए आ जाएगा, फिर इसके बाद यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ प्लांट आ जाएगा, और फिर बी आपका आ जाएगा हेटेरोट्रॉफ एनिमल। आसान था, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के तो क्वेश्चन सही हो सकता था। तो क्वेश्चन आसान भी आया है, एक आध ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हट के दे दिया, बाकी ऐसा कुछ क्वेश्चन होता नहीं है। जो पढ़ के गया है वो क्वेश्चन तोड़ के ही आएगा। बस 32 हो गए, तो हम लोग आते हैं 33 पर। यहाँ पर आते हैं 33, ये 33 आई देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आप साइंटिस्ट के नाम पे तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी खोले, बुक में दिया हुआ, रामदेव मिश्रा बीएचयू के ही हैं। और जबकि एसआर का सब जानते हैं कि इंडियन बॉटनोलॉजिस्ट हैं। ये इनको इंडियन फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा के बहुत बड़े रिसर्चर रहे हैं। वीर बरसानी जानते हैं, पैलियोंटो बॉटनी के हैं। राम उधर भी ऐसे नाम दे दिया है। तो कहने का मतलब इसमें ये भी क्वेश्चन आसान ही था, बहुत टफ नहीं था। इसको आप करते तो हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आपको 134। ये भी क्वेश्चन जो है आपका इजी है, मतलब क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। आप इस क्वेश्चनों को छोटे छोटे करके लगा सकते हैं। ऐसे कर ले थोड़ा सा ताकि समझ में आपको आ जाए। देखिए
पहले थे अल्फ्रेड हर्शे एंड चेज। सबको पता है हर्शे एंड चेज का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल के लिए। पढ़ोगे एनसीईआरटी, नॉर्मल स्टूडेंट जानता होगा कि अल्फ्रेड हर्शे एंड चेज का एक एक्सपेरिमेंट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए। बाकी ग्रिफिथ को जानते हो, ग्रिफिथ किस पे किए थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर उन्होंने ट्रांसफार्मिंग एक्सपेरिमेंट किया है। अब बचता है कि यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। हमेशा याद रखना, जो यूक्रोमैटिन होता है वो आपका लूजली पैक्ड और लाइट स्टेन एल लूजली पैक्ड और लाइट स्टेन रहेगा, और जबकि जो HDD जो हेट्रोक्रोमैटिन वो डेंस और डार्क रहता है। तो ELL और D और HDD ध्यान रखिएगा। HD याद रखोगे, HD याद तो HD मतलब हेट्रोक्रोमैटिन डेंस, HD स्क्वायर डेंस और डार्क स्टेन, जबकि E आपका देखो EL स्क्वायर यानी लाइट और आपका लूजली पैक्ड। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन तो मिला सकते हैं। जब आप इसको मिलाओगे क्वेश्चन तो इसमें आपको मिला सकते हैं क्या, जैसे A का फोर्थ देखिए, या तो ये सेकंड हो सकता है या आपका थर्ड हो सकता है। A का फोर्थ हो गया और B का थर्ड हो गया लूजली पैक, B का थर्ड, A का फोर्थ, ये तो कहीं लग गया। C वाला आंसर कहीं सही हो गया, है ना। तो क्वेश्चन कहने में कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन से भी आप सही कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े हो तो आसानी से लग सकता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा ये भी आया है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। न्यू प्लास्टिक यानी इट इज ए कैंसरस सेल होता है। ये एक तरह से जहाँ न्यू प्लास्टिक मतलब जहाँ पे नई गांठें बने, नई गांठ बने कैंसर जैसे आपकी बॉडी में कहीं हो गया है, वहाँ से कैंसर चल करके आपके किसी दूसरे बॉडी पार्ट में आए और वहाँ पे नया एरिया बनाए, एक मास ऑफ सेल बनाए, यानी कहने मतलब अब मास ऑफ प्रोलिफरेटिव सेल हो जाएगा। रैपिड ग्रोथ कैंसर होगा, रैपिड ग्रोथ ऑफ द सेल। दूसरा इन्वेजन एंड डैमेज द सराउंडिंग को भी डैमेज करेगा, यानी पूरा वो खतरनाक काम करेगा। और फिर दिया डोज कन्फाइन टू ओरिजिनल लोकेशन पा ही नहीं जाएगा। तो ये आपका डी आपका गलत है। सिंपली आपका ये सही, ए सही, बी सही और सी सही, तीनों सही है। देख लीजिए ABC थोड़ा लग जाएगा, तीसरा सही। तो क्वेश्चन आसान है, बहुत ज़्यादा जो हल्ला के बहुत ज़्यादा टफ है, इतना नहीं आसान है। अगर आप इतना आसान है कि अगर आप पढ़े होते हैं। अब देख लीजिए पिछला भी 10 क्वेश्चन, ये 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे ही फर्जी आते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ें तो तैयार करके कर सकते हैं, तो घबराना नहीं है। इसलिए कहा जाए सबसे पहले आप रुक करके सारे क्वेश्चन को, यानी एक नज़र आप सारे क्वेश्चन को पढ़ जरूर लें, क्योंकि कभी कभी कठिन चक्कर में सरल छूट जाता है। आइए देखते हैं, इसमें देखिए दिया हुआ है वही एसेसन दिया है, ये देखिए सेल्स दिया, बहुत आसान। अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ गाल्गी ऑपरेटर्स इज to package the material made by the endoplasmic reticulum and deliver to the intracellular target to the outside cell। सिंपल इसका काम ही होता है, उसे गोल्गी को कहा जाता है कि ट्रैफिकुलस ऑफ द सेल। तो ये सही है उसका फंक्शन हिसाब से। दूसरा कह रहा है कि द वेसिकल कंटेनिंग द मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस। बिल्कुल सही। आप जानते हैं गोल्गी बॉडी के 2 फेस होता है, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। सिस से एंट्री होती है, ट्रांस से बाहर होती है। यहाँ पे रॉ मटेरियल होता है, यहाँ पे आपका मैच्योर, इसलिए कह रहे हैं ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज और सिस को फॉर्मिंग फेज कहा जाता है। क्लियर है। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज, बताया था आपको, of the Golgi operators and they modify and release from the transform phase of Golgi body। तो लाइन तो दोनों सही है, बस ये है ये वाला इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी आप कह सकते हैं बोथ A और B ट्रू बट और इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये भी क्वेश्चन आसानी था। अच्छा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए थे, इसको देख लेते हैं। हम लोग 40 पे डायरेक्ट आ गए थे। हाँ यहाँ पे 136 आई देख लेते हैं। 136
अब देखो दिया है ये, जब आप ये बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में दिया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जानते हैं कैसे होता है, यहाँ पे होता है कैथोड, यहाँ पे होता है एनोड, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। तो अब डीएनए जो होता है वो चूँकि माइनस होता है तो उसके टुकड़े जो हैं वो मूव करते हैं कैथोड तरफ, तो जो बड़े होते हैं पीछे, जो छोटे होते हैं जल्दी जल्दी आगे पहुँच जाते हैं। तो इसी के बारे में ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। द DNA fragment extract from the gel electrophoresis can be used to construction of recombinant DNA। यानी जो छोटा छोटा जो पीस होता है वो हम क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं, यानी rDNA बनाते हैं। क्या बनाते हैं, rDNA बनाते हैं। और दूसरा दिया द स्मॉलर साइज ऑफ DNA फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व नियर द एनोड वाइल लॉन्गर। अभी आपको हमने बताया कि एनोड वेल द लार्जर फ्रेगमेंट आर फाउंड नियर द वेल एक्रोस सॉल्यूशन। यानी कैनोड, जब ये हमने बताया ना, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस है, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, और यहाँ पे सी होते हैं, यहाँ से DNA फ्रेगमेंट छोटे छोटे निकलते हैं, तो बड़े वाले पीछे, छोटे छोटे वाले आगे पहुँच जाते हैं। ठीक है, यही है। तो छोटे वाले कहाँ रहेंगे, एक साइड ज़्यादा रहेंगे। इसको अब डिटेल हमारे यूट्यूब पर हमने दिया, वीडियो पड़ी हुई, जाकर वहाँ लिंक देख सकते हैं। तो ये इसका मतलब इसका सही को, इसका पहला सही हो जाएगा, बोथ ए और स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्लियर, चलिए अब दिया हुआ 37। ये भी आसान कोई क्वेश्चन था। सिंपली दिया हुआ कि एडेनोसिन, एडेनाइलिक एसिड, एडेनिन और एलानिन। सब जानते हैं कि एलानिन क्या है बेटा, एक तरीके से अमीनो एसिड है। और एडेनिन क्या है, एडेनिन क्या है, ये आपका नाइट्रोजिनस बेस है। अब आता है एडेनोसिन। एडेनोसिन क्या है, एक आपका न्यूक्लियोसाइड है। और जो एडेनाइलिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड, अरेंज करिए आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहना मतलब ये तो सब जानते हो कि सी और डी। एलानिन क्या होगा, अमीनो एसिड, यानी आपका डी का 4 तो हो ही जाएगा, डी का 4, यानी या तो ये सही होगा या तो सी सही होगा। ठीक, और क्या दिया हुआ, सी का 1। देखो दोनों इतना चालाक हैं कि दोनों को उन्होंने कॉमन कर दिया। अब देखो बी और ए क्लियर करो। तो एडेनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, यानी एक का थर्ड, ये देखो तीसरा लग गया, एक का थर्ड हो गया। तो और जो एडेनाइलिक एसिड है वो आपका न्यूक्लियोटाइड है ये। तो ए का सेकेंड और बी का थर्ड। एडेनोसिन, हाँ ठीक, ए का थर्ड, ये आपका तीसरा सही है। कौन सही है, तीसरा सही, क्योंकि एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड है तो ए का थर्ड हो जाएगा, और एडेनाइलिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड, हाँ ठीक है, थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, अगर आप करते तो कब हो जाता है। आइए देखते हैं 138 देख लेते हैं। 138 देखो दिया हुआ है कि द रिडक्शन डिवीजन फॉर ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर दैन, सब जानते हैं, अर्लियर दैन द मेल गैमेटोजेनेसिस। सब जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक रीजन में ही गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, किसमें, फीमेल में। तो ये आपका ट्रू हो गया। द गैप बिटवीन द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर मेल कंपेयर टू मेल एंड फीमेल, ये भी सही है। द फर्स्ट पोलर बॉडी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, ये गलत दिया हुआ है। पोलर बॉडी होता है सेकेंडरी oocyte से रिलेटेड होता है। और डी क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम में गलत दिया। सब जानते हैं जो LH हार्मोन था वो होता है ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसका मतलब ए और बी सही है, देख लीजिए बी सही है, बस खत्म, सही हो गया, ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट 139, ये भी ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, NCERT पेज पर मिल जाएगा। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर कैसे होते हैं, ये होते हैं एक्टोपैरासाइट, क्योंकि इनका माउथ सर्किल में होते हैं, तो ये चूसक की तरह होते हैं। जैसे इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है हैगफिश है, तो ये क्या होता है, ये एक्टोपैरासाइट बड़ी मछलियों के बगल में लगे होते हैं, चिपके रहते हैं, और वहाँ से जो फूड मटेरियल मिलता है उसको वो खाते रहते हैं। तो 139 भी हो गया, और इसके बाद 140 हमने आपको ये बता दिया सर रीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे 141 से लेकर के 50 तक। तो देखिएगा क्वेश्चन आसान था, अगर आप थोड़े से पढ़े होते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी क्रम में आगे हम लोग का क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।